हेलो एवरीवन, मैं अजय वड़वी। आज मैं आपके लिए सेकंड टॉपिक मतलब फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड एक्सरसाइज है वो लेके आया हूँ। और उसके साथ साथ हमको आज उसके बेसिक जो है वो भी देखने हैं। कैसे एग्जांपल सॉल्व करने हैं ये अपने अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे पहली बात तो ये कि जब भी आप लास्ट टाइम पे आपने क्या देखा, फंडामेंटल थ्योरम देखा जो फर्स्ट थ्योरम था ऑफ दैट चैप्टर। इसका फर्स्ट थ्योरम था। आज हम देखने वाले हैं सेकंड थ्योरम। तो यहाँ पे सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा है वो समझेंगे पहले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि थ्योरम में बोला है कि लेट पी बी द, यहाँ पे थोड़ा समझना है, थोड़ा प्रिंटिंग का ये है। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट पी बी द प्राइम नंबर्स इफ पी डिवाइड, यहाँ पे ए स्क्वायर है। ओके, ये ए स्क्वायर है। सपोज पी मतलब पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड द ए। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली मैं आपको बोल देता हूँ कि सपोज मैंने एक ए स्क्वायर लिया, उसको मैंने डिवाइड किया पी से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो p जो है वो डिवाइड a को भी कर रहा है एज वेल एज ए स्क्वायर को भी कर रहा है। मतलब ये ऐसे हम लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे a इंटू ए अपॉन पी, मतलब ये इसे इसको भी डिवाइड कर रहा है और स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमको ये समझना है कि ये थ्योरम आप मतलब आपको बार बार यूज़ करना है यहाँ पे। तो इस थ्योरम का यूज़ हम जब भी सॉल्व करने के लिए करेंगे। यहाँ पे इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1-2 मार्क्स के लिए आने वाला है। सो यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस। ओके, तो यहाँ पे कैसे करना है वो देखेंगे। तो हम एक काम करेंगे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उससे स्टार्ट करेंगे। ओके, सबको समझ में आ गया थ्योरम क्या है? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। थ्योरम का मतलब क्या है वो समझ लो। कोई भी नंबर जो है वो डिवाइड कर रहा है उसके स्क्वायर से, तो उसका जो भी स्क्वायर रूट रहेगा उसको उससे भी डिवाइड करेगा। मतलब ए स्क्वायर से मैं पी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये सिंपली मीनिंग है इस थ्योरम का। ओके, चलो ठीक है, आगे जाते हैं। लेट्स विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, तो आगे देखते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमको सॉल्व कैसे करना है। लेट्स विल सी हाउ वी वांट टू सॉल्व। पहले तो याद रखो, सॉल्व करने की मेथड में आपको क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे यूज़ करना है कॉन्ट्रडिक्शन। अभी कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है वो समझ लो। कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है कि आप पहले उसको कंसिडरेशन रॉन्ग कंसिडरेशन करो, एजम्पशन रॉन्ग करो, और उसको रॉन्ग एजम्पशन को प्रूव करो भाई ये रॉन्ग है। ओके, मतलब आप उसको यहाँ पे दिया है प्रूव दैट द इरेशनल नंबर। ओके, रूट 5 को मुझे इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो ये मुझे प्रूफ करना है। अभी इसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मैं इसको एक सिंपली बोल दूंगा कि भाई लेट करूँगा, लेट रूट 5 इज रैशनल। देखो मैं पहले क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान दो अच्छे से। मैंने इसको रैशनल कंसिडर कर लिया। रैशनल कंसिडर करने के बाद में फिर यहाँ पे आगे की जो स्टेप है वो क्या करना है, ध्यान दो। अभी रैशनल कंसिडर कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये नंबर हम कैसे लिख सकते हैं फिर, अभी रूट 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/b। तो यहाँ पे जब भी आप लिखोगे तो a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। भाई इसको को प्राइम नंबर बोलेंगे हम। अभी को प्राइम नंबर का मतलब क्या है भाई, अभी सिंपली एक बात बोलूँगा कि को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको ही को प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, ये समझ लो। ओके, इफ़ इट इज़ ए को प्राइम नंबर देन वी विल टेल देम ओके इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, वो पी वाई की फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो सिंपली अभी क्या करेंगे कि जब भी हमने एक बार ये डिसाइड कर लिया भाई, लेट कंसिडर किया रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। ओके,
रैशनल हमने प्रूफ बोल दिया है, एज्यूम कर लिया है। ओके, एज्यूम करने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर बोलेंगे भाई इसको एडजस्टमेंट करो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया है √5, तो √5 यहाँ पे दिया तो b को उधर सेंड कर दो, तो यहाँ पे √5 इंटू बी हो जाएगा इज इक्वल टू a हो जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, मतलब √5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वेयरिंग, क्या किया मैंने यहाँ पे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया। अभी स्क्वेयरिंग करने के बाद में, अभी यहाँ पे मैं जब भी स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर करने के बाद में क्या होने वाला है, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद में यहाँ पे हो जाएगा ये भाई, ये 5 हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये जो 5 है, ये 5 इधर जाएगा तो मतलब a को डिवाइड करेगा, अभी a को डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अभी a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम क्या करेंगे भाई, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन मैं यहाँ पे बोलूँगा 5 इज आल्सो डिवाइड्स a, इसे लिख दूंगा। ओके, ये रीज़न इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ओके, आगे जाते हैं। अभी ये तो हमें समझ गया भाई, ये 5 डिवाइड करेगा, इसका मतलब अभी a से भी 5 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब मैं कंसिडरेशन यहाँ पे अभी कंसिडरेशन अलग मानूंगा। तो इसको कैसे मानेंगे देखो, तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट कंसिडर करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 सॉरी मैं इधर मानूंगा a इज इक्वल टू 5c करूँगा। अभी 5c की क्या, अभी सिंपली यहाँ पे 5 था तो इधर आएगा तो डिवाइड करेंगे a स्क्वायर का मतलब हमको समझ गया भाई, ये 5 से डिवाइड होगा a स्क्वायर, तो इसका मतलब हम बोलेंगे भाई a भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे एक c मैंने एक इंटीजर ले लिया है, सो यहाँ पे बोलूँगा c इज़ एन इंटीजर। ओके, मैंने c इंटीजर ले लिया है तो मतलब वो डिवाइड करेगा। ओके, अभी काम करो, ये जो a की वैल्यू है, दिस a की वैल्यू जो है इस a स्क्वायर में आपको पुट डाउन करनी है। ओके, तो मैं अभी आगे पुट डाउन कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या था मेरा 5, यहाँ पे मेरा था 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी a स्क्वायर के बाद में हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर की जगह 5c होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर हो जाएगा। अभी 5 को डिवाइड कर दो भाई, 5 को डिवाइड कर दो, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे क्या हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। अभी सपोज़ मैं इस कंसिडरेशन को देखने गया, यहाँ पे थ्योरम वापस अप्लाई हो रहा है। ओके, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई जो 5 क्या कर रहा है, 5 डिवाइड्स किसको कर रहा है, b स्क्वायर को, देन 5 इज आल्सो डिवाइड्स b, मतलब भाई सिंपली बात है 5 b को भी करेगा। ओके, जैसे ही हमने देखा भाई 5 b स्क्वायर को कर रहा है, b स्क्वायर को कर रहा है 5, तो इसका मतलब वो किसको करेगा, b को भी करेगा। ओके, तो ये हमने देख लिया। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूँ। अभी सपोज मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पे क्या बोला भाई, 5 जो है, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिखता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी ध्यान दो, आप फर्स्ट और सेकेंड देखते हो तो फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या बोला गया, देखो फर्स्ट में क्या कर रहा है कि यहाँ पे a को डिवाइड हो रहा है, a को 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे b को 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब अभी दोनों को एक ही नंबर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो को प्राइम नंबर तो नहीं होंगे ना। ओके,
सिंपल बात है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई हमारा एजम्पशन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, मतलब अपना एजम्पशन इनकरेक्ट था, ऐसे हम लिखेंगे। तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा भाई यहाँ पे लिखूंगा मैं कि भाई 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। भाई ये दोनों तो कॉमन फैक्टर हो गए ए एंड बी के, बट लास्ट टाइम पे हमने तो को प्राइम नंबर बोले थे, को प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर होते नहीं हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अपना अजम्पशन क्या था, सो आवर assumption is incorrect। भाई अपना assumption क्या था, इनकरेक्ट था। सो इट इज़ अ बाय द कॉन्ट्रडिक्शन। भी हम क्या लिखेंगे, बाय द कॉन्ट्रडिक्शन। मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई ये क्या है, बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हम बोलेंगे भाई हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसका मतलब क्या, हमने क्या कंसिडर किया था, √5 इज रैशनल। इसका मतलब √5 क्या है, इज इरेशनल है। इसका हम ऐसे ही प्रूव करेंगे। ओके, ये समझ में आ गया सबको, इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, ये एक बार मैं ओवरलुक करवा देता हूँ आपको। देखो पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने क्या किया, ध्यान दो अच्छे से। अभी जब भी बात करते हैं तो आपने पहले क्या करना है, रैशनल नंबर कंसिडर करना है, कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ करना है। रैशनल का √5 मैंने कॉन्ट्रडिक्शन किया। उसके बाद में मैंने क्या किया, वन मिनट, उसके बाद में मैंने क्या, a/b फॉर्म में लिखे, और a/b जो है को प्राइम नंबर लिखे। अभी को प्राइम नंबर की मैं क्लियरली आपको एकदम इजी वे से बता देता हूँ क्या रहता है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है भाई ऐसे दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर होते नहीं है, बट जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करने के बाद में b² आया, a² को डिवाइड कर रहा है 5, a को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। फिर a को अभी a डिवाइड कर रहा है तो उसमें 5 होगा ही होगा, तो 5 से c लिया, 5c को डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। उसके बाद में आपने क्या किया भाई, b से 5 को 25 से डिवाइड कर दिया, फिर b² को 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब b भी होगा डिवाइड 5 से। तो दोनों इक्वेशन से हम क्या कंसिडर कर सकते हैं भाई, दोनों में कॉमन फैक्टर है। अभी कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं रहेंगे। अभी वो को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, अपना जो अजम्पशन था वो इनकरेक्ट था। अपना अजम्पशन इनकरेक्ट था, तो इसी को ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम बोलेंगे बाय द कॉन्ट्रडिक्शन √5 इज अ इरेशनल नंबर। लाइक दैट यू वांट टू प्रूव इट। ओके, इफ़ यू वांट टू राइट, पॉज कर करके लिख सकते हो। दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके ओके, डाउट होगा तो यू जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स, मैं और कुछ डाउट क्लियर कर दूंगा। बट अभी आगे के क्वेश्चन जाते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, मैं थोड़ा धीरे धीरे दिखा देता हूँ, ये से राइट करना है। ओके, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके, चलो ठीक है, अभी आगे जाते हैं। सिंपली मैं बता देता हूँ आपको, ये सबसे थोड़ा इसमें से थोड़ा आपको पता रहना चाहिए बेसिक भाई, को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। ये थोड़ा और इजी क्वेश्चन हो गया, लास्ट वाला जो था उससे भी बेटर जो क्वेश्चन है ये है, ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं होता इसमें। इन द सेंस मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे क्या करना है। पहले तो आप जो मैंने आपको बोला, मेथड बोला, तो वो करो भाई। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट 3 + 2√5 इज़ रैशनल। कंसिडर करो भाई रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर कंसिडर करने के बाद में आप क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, रैशनल नंबर किया तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b करोगे। a/b करोगे, इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे भाई a and b आर को प्राइम नंबर।
ऐसे लिख देना है। ओके, ऐसे लिखने के बाद में यहाँ पे क्या लिखना है, अभी लास्ट में स्क्वेयरिंग करो, इधर से उधर लेके जाओ, इसमें वैसा नहीं है। इसमें एकदम सिंपली है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको सिर्फ अरेंजमेंट करना है और रूट 5 जो है ना उसको अकेला छोड़ देना है, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एक काम करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा। मतलब यहाँ पे 2√5 करूँगा, 3 को उधर भेज दूँगा, a/b अब -3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो ओके। एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व कर लो, a-3b/b हो जाएगा। ओके, अभी ये जो 2 है ना, ये 2 है ना, 2 को भी उधर भेज दो। मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, √5 इज इक्वल टू a-3b/2b ऐसे बचेगा। ओके, अभी ये मेरा आंसर आया है। अभी यहाँ पे क्या हुआ भाई, हमने तो देखा कि भाई ये √5 जो है, हमको तो पता है ना √5 क्या है, वो इरेशनल है। अब यहाँ पे तो दिया क्या, इरेशनल हमको प्रूफ करना है, बट क्या प्रूफ करना है, ये बड़ा वाला नंबर प्रूफ करना है हमको, छोटे वाला नंबर को प्रूफ नहीं करना है। तो हमको पता है कि √5 जो है ना वो इरेशनल होता है, ये हमको पहले से ही पता है, ये कंसिडर करना होता है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बट √5 इज इरेशनल। भाई ये इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब देन a-3b/2b इज ऑल्सो इरेशनल। ओके, अभी ये भी इरेशनल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, अभी सिंपली बात है यार, √5 इरेशनल था, ये भी इरेशनल हो गया। तो आप कभी भी √5 करते हो, √5 के साथ लेते हो, कौन सा भी नंबर ऐड करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, आपको पता है कि बेसिक टर्म में सभी जो होते हैं ना वो इरेशनल ही होते हैं। जब आप इरेशनल नंबर से ऐड नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं और वो एज इट इज़ रहता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते, तो वो इरेशनल ही होता है। अभी √5 इरेशनल है और यहाँ पे भी ये भी इरेशनल हो गया, ये भी इरेशनल हो गया, तो इसका मतलब क्या बोलूँगा मैं, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, इसे लिखूँगा, आवर यहाँ पे लिखूँगा, आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। अपना अजम्पशन कैसे इनकरेक्ट है, अभी अजम्पशन इनकरेक्ट है बाय कॉन्ट्रडिक्शन बाय द कॉन्ट्रडिक्शन में क्या बोलूँगा, एक मिनट रुक जाओ, लिखने में थोड़ी तकलीफ करी, बाय कॉन्ट्रडिक्शन। भाई बाय कॉन्ट्रडिक्शन हम क्या बोलेंगे, क्या क्या प्रूफ करना था, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्या प्रूफ हमने क्या क्या किया था प्रूफ, 3 + 2√5। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई हमने रैशनल प्रूफ किया था, तो हम बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, लाइक दैट यू वांट टू प्रूव इट। ओके, ऐसे आपको प्रूव करना है ऑल द टाइम। ओके, और कई क्वेश्चंस हैं, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में 3 अलग अलग हैं। एक काम करना है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रिवाइंड कर देता हूँ आपको। देखो पहले मैंने क्या किया, लेट कंसिडर किया, 3 + 2√5 इज इरेशनल बोला, ए और बी को प्राइम नंबर बोल दिया। उसके बाद में भाई हमने एडजस्टमेंट किए, एडजस्टमेंट के बाद में हमने क्या किया, रूट वाले जो नंबर है उनको क्या किया, अकेला छोड़ दिया। फिर हमको बोला कि भाई √5 जो है वो इरेशनल है, इसका मतलब वो सामने वाला भी इरेशनल ही रहेगा। ओके, तो अपना अजम्पशन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो बाय द कॉन्ट्रडिक्शन
हम क्या बोलेंगे भाई 3 + √2√5 इज़ रैशनल। ये सबसे इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओके, चलो आगे जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉलोइंग रैशनल आर प्रूव, हमको प्रूव करना है। मैं एक प्रूव कर देता हूँ, सेम पैटर्न है। मैं पहले वाला आपको प्रूव कर देता हूँ कैसे करना है। ओके, पहले वाला दिया है, ये पहले वाला दिया है, उसका फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट वाला, फर्स्ट भाई लेट करो, लेट 1/√2 इज रैशनल। भाई इसको रैशनल नंबर प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे बोलूँगा मैं 1/√2 इज इक्वल टू a/b कर दो, और यहाँ पे लिखो a एंड b आर को प्राइम नंबर। अभी को प्राइम नंबर बोल दिया, उसके बाद में क्या बोलेंगे हम, सिंपली एडजस्टमेंट करो भाई। इस √2 को आप उधर भेज दो, और ये ए बी को इधर भेज दो, मतलब ab/a हो जाएगा इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। बट हम क्या बोलेंगे भाई, बट √2 इज रैशनल नंबर। भाई √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे देन b/a is also इरेशनल नंबर। भाई हमने ये बोल दिया। अभी ये सपोज इरेशनल है, सो आवर अजम्पशन यहाँ पे लिखो भाई, आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो अपना अजम्पशन कैसे हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अभी अपना अजम्पशन इनकरेक्ट है बाय द कॉन्ट्रडिक्शन। अभी लिखो अभी बाय कॉन्ट्रडिक्शन, हम क्या बोलेंगे, बाय द कॉन्ट्रडिक्शन भाई 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ये ऐसे प्रूफ करना है आपको। ओके, क्लियर है, लाइक दैट यू नीड टू प्रूव इट। सो जितने भी क्वेश्चंस है ऐसे ही आपको प्रूफ करने हैं। ओके, ये सभी क्वेश्चन एज इट इज़ आपको प्रूफ करने हैं। सो अभी मैं एक एक एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके दूंगा। जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो आपने ट्राई करना है, नया है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं अगेन आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थोड़ा समझ लो, थोड़े राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, दैट्स इट। ये 1 या 2 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड में। ओके, सो यू वांट टू प्रिपेयर फॉर चैप्टर में यही ज़्यादा आता है। LCM SCF वाला आ गया तो आ गया, ठीक है। ओके, अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। दैट्स इट। ओके, बाय बाय, सी यू सून। नेक्स्ट चैप्टर लेके जाऊँगा। ओके, बाय।